सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी मित्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। साथ ही हम लोग देखेंगे आउट पेशेंट सर्विसेज, क्लासिफिकेशन ऑफ आउट पेशेंट सर्विसेज, इन पेशेंट सर्विसेज, मेथड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट सर्विसेज, जिसमें होंगे मेनली 4 टाइप्स। तो आइए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो ड्रग्स का फिजिकल ट्रांसफ़र यानी ड्रग्स जहां स्टोर करके रखे हुए हैं वहां से ले करके पेशेंट के बेड साइड तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसी को ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल कहा जाता है। तो ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन मेनली 2 तरह से किया जाता है, एक आउट पेशेंट्स के लिए और एक इन पेशेंट्स के लिए। आइए बात करते हैं आउट पेशेंट सर्विसेज या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ओपीडी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं आउट पेशेंट किसे कहते हैं। तो आउट पेशेंट वैसे पेशेंट्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, लेकिन हॉस्पिटल के सारे फैसिलिटीज़ को वो यूटिलाइज करते हैं। साथ ही वैसे पेशेंट्स को आउट पेशेंट कहा जा सकता है जो कि किसी भी हॉस्पिटल, क्लिनिक या हेल्थ केयर सेंटर में अपना बेड लेकर के नहीं रखा है, यानी वो सिर्फ जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और बाहर से ही चले आते हैं। आउट पेशेंट्स के केस में क्या होता है कि इन्हें कोई भी मेडिकेशन बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जा सकता है। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। साथ ही आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को ही शॉर्ट फॉर्म में ओपीडी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आउट पेशेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आउट पेशेंट को जनरली 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है, जनरल पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट और रेफर्ड पेशेंट। बात करें जनरल पेशेंट की, तो जनरल पेशेंट वैसे पेशेंट्स होते हैं जो कि ओपीडी में आते हैं अपने इलाज के लिए और इन्हें किसी भी तरह का इमरजेंसी ट्रीटमेंट या किसी और हॉस्पिटल में रेफ़र करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट हो गए या हाइपरटेंशन वाले पेशेंट हो गए। दूसरा आपका इमरजेंसी पेशेंट। इमरजेंसी पेशेंट वैसे पेशेंट होते हैं जो कि काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में हॉस्पिटल आते हैं और इन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। जैसे हार्ट अटैक से रिलेटेड पेशेंट और एपिलेप्सी से रिलेटेड पेशेंट जो होते हैं वो इमरजेंसी पेशेंट्स में आते हैं। तीसरा टाइप है आपका रेफर्ड पेशेंट का। तो ये वैसे पेशेंट होते हैं जो कि अपने पर्सनल फिजिशियन, सर्जन या डेंटिस्ट के द्वारा किसी दूसरे डॉक्टर या हॉस्पिटल के ओपीडी में रेफ़र किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ इलाज करवाने के बाद यह दोबारा अपने पर्सनल फिजिशियन, सर्जन या डेंटिस्ट के पास में लौट आते हैं फर्दर मेडिकल केयर के लिए। तो ऐसे पेशेंट्स रेफर्ड पेशेंट के अंदर में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वैसे पेशेंट्स जो कि आई, ईयर, नोज़ और टीथ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हों वो जनरली रेफर्ड पेशेंट के अंदर आते हैं। तो ये था आपका आउट पेशेंट सर्विस। अगला है हमारा इन पेशेंट सर्विस। बात करते हैं कि इन पेशेंट किसे कहते हैं। तो इन पेशेंट वैसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, यानी वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वहीं वो अपना चेकअप करवाते हैं, वहीं पे उनकी मॉनिटरिंग होती है, वहीं पे उनका इलाज होता है, यानी ये हॉस्पिटल में एक बेड ऑक्यूपाई करके रखते हैं। साथ ही वैसे स्टाफ जो कि आउट पेशेंट को ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हों वो हॉस्पिटल में इन पेशेंट्स को भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आइए जानते हैं वैसे मेथड के बारे में जो कि हॉस्पिटल में इन पेशेंट को ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो इसमें मेनली 4 सिस्टम होते हैं। पहला आपका इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, दूसरा है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, तीसरा है कम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम और फ्लोर ऑफ स्टॉक सिस्टम, चौथा और आखिरी है आपका यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम। आइए बात करें इन सभी सिस्टम्स के बारे में एक एक करके। सबसे पहला आपका इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, फिजिशियन जो है वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और पेशेंट या पेशेंट के रिश्तेदार को अपने पैसे दे करके किसी भी मेडिसिन स्टोर या किसी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी से दवाएं ले लेने को कहता है। यह सिस्टम आउट पेशेंट और इन पेशेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसके कई एडवांटेजेस हैं, जैसे लेस नंबर ऑफ स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डायरेक्ट एक फार्मासिस्ट के पास में जाता है तो वह उसमें लिखी हुई गलतियों को दोबारा सुधार सकता है डॉक्टर के कंसल्ट से। इस सिस्टम में क्या होता है, डॉक्टर, फार्मासिस्ट और पेशेंट का एक इंटरेक्शन बनता है जो कि पेशेंट के इलाज के लिए बेहतर होता है। साथ ही इन्वेंटरी कंट्रोल जो है उसमें आसानी होती है
परचेजिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और स्पेस रिक्वायर्ड जो है वो अदर सिस्टम के मुकाबले में इसमें कम होता है। इसके कई डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इमरजेंसी मेडिसिन जो है उसका सप्लाई जल्दी नहीं हो पाता है, साथ ही मेडिसिन पहुंचने में देरी होती है और पेशेंट्स को मेडिसिन लेने के लिए वेट करना पड़ सकता है या लाइन में लगना पड़ सकता है। बात करें दूसरे सिस्टम की तो यह है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। यह सिस्टम जो है वो ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में फॉलो किया जाता है। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो ड्रग फार्मेसी में स्टोर करके रखा हुआ होता है वो डायरेक्टली पेशेंट के रूम या उसके वार्ड में सप्लाई कर दिया जाता है, जिस हिसाब से डॉक्टर का ऑर्डर होता है और एक रजिस्टर्ड नर्सेस के सुपरविज़न में यह काम होता है। अब इसके अंदर दो तरह के ड्रग्स होते हैं, एक होता है चार्ज ड्रग्स, दूसरा होता है नॉन चार्ज ड्रग्स। तो चार्ज ड्रग्स वैसे ड्रग्स होते हैं जो कि थोड़े कॉस्टली होते हैं और फार्मेसी से प्रिस्क्रिप्शन दिखाने पर इशू किए जाते हैं। इन ड्रग्स का सिलेक्शन जो है वो पीटीसी करती है, यानी फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी। इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चार्ज ड्रग्स का जो कॉस्ट होता है वो पेशेंट के बिल में जोड़ दिया जाता है जब उनका फाइनल बिलिंग होता है तब। दूसरा टाइप है आपका नॉन चार्ज ड्रग्स। तो ये सस्ते ड्रग्स होते हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। इनका जो कॉस्ट है वो हॉस्पिटल के दिन प्रतिदिन के खर्चे में जोड़ा जाता है। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम के कई एडवांटेजेस हैं, जैसे रिक्वायर्ड ड्रग्स का इजी डिलीवरी हो जाता है, साथ ही अनयूज्ड ड्रग का रिटर्न पॉलिसी भी अवेलेबल होता है। और चूंकि प्रिस्क्रिप्शन की कमी होती है फार्मेसी में, इसीलिए स्टाफ्स लेस नंबर में रिक्वायर्ड होते हैं। इसके कई डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ड्रग इंट्रैक्शन और एडवर्स ड्रग रिएक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो फार्मासिस्ट के द्वारा रिव्यू नहीं किया जाता। जिस वार्ड में पेशेंट है उस वार्ड में दवा को डिटोरिएट होने से बचाने के लिए वहाँ स्टोरेज फैसिलिटी की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट कहें तो बढ़ जाता है। जो नर्स उसके इंचार्ज है उसका लोड बढ़ जाता है, साथ ही स्टेलिंग यानी चोरी करने की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ जाती हैं। बात करें अगले सिस्टम की, तो अगला सिस्टम है आपका कम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि दोनों सिस्टम का कंबाइंड इस्तेमाल किया जाता है, यानी इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम जो है उसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम का भी यूटिलाइजेशन किया जाता है। और यह सिस्टम वैसे हॉस्पिटल्स में देखने को मिलता है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल नो प्रॉफिट और नो लॉस के बेसिस पे काम करते हैं। चौथा और आखिरी सिस्टम है हमारा यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, पेशेंट को उतना ही दवा दिया जाता है जितना कि प्री डिटरमाइंड हो, और यह सबसे सेफ और इफ़िशिएंट सिस्टम भी है अदर सिस्टम के मुकाबले में। इसके अंदर क्या होता है, जो दवा डिस्ट्रीब्यूट और स्टोर होते हैं वो मेन फार्मेसी डिपार्टमेंट से कंट्रोल किया जाता है, और इसका जो पैकिंग है उसमें सारे रिलेवेंट डिटेल अवेलेबल होते हैं। साथ ही सॉलिड इंग्रेडिएंट्स जो होता है उनको दोबारा रीपैक किया जाता है, और जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको रीमेजर्ड करके एक डोज यूनिट डोज बनाया जाता है, और यह इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों तरह के पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। अब यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं। पहला आपका सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो ड्रग्स हैं यानी यूनिट डोजेज हैं वो मेन फार्मेसी के द्वारा डिस्पेंस किए जाते हैं, इसीलिए इसे सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम कहा जाता है। दूसरा आपका डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो यूनिट डोजेज हैं वो नर्सिंग स्टेशन से इशू किए जाते हैं या डिस्पेंस किए जाते हैं, इसीलिए इसे डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम कहते हैं। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम के कई एडवांटेजेस हैं, जैसे इस सिस्टम में मेडिकेशन का मिसयूज जो है वो घट जाता है, साथ ही प्रिस्क्रिप्शन का रिव्यू पॉसिबल है, इसलिए मेडिकेशन एरर्स भी घट जाते हैं। डिस्पेंसिंग में जो टाइम लगता है वो भी घट जाता है, नर्सिंग टाइम भी घट जाता है। इस सिस्टम में कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन भी कम होता है और रिटर्न पॉलिसी भी अवेलेबल हो जाता है। साथ ही फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो और सिस्टम से इस सिस्टम में बेहतर हो पाता है। इस सिस्टम के कई डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे रीपैकेजिंग के लिए या प्री पैकिंग के लिए सेपरेट लेबर यानी मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल को। साथ ही सेपरेट कंटेनर, क्लोजर, मशीनरी और सेपरेट स्पेस की ज़रूरत होती है। और यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम जो है
वो सिर्फ स्किल्ड पर्सन और फार्मासिस्ट के सुपरविज़न में ही किया जा सकता है, इसलिए मैन पावर का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। सो ये था आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वेरी वेरी थैंक यू।